everyone, welcome back to LitQuest. I am Mishu Patel and on this channel we solve good daily problems, face our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. So today's problem is shortest palindrome. You are given a string S. You can convert S to palindrome by adding characters in front of it. Return the shortest palindrome you can find by performing this transformation. So बेसिकली हमें क्या करना है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग एस दी हुई है, उसका शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम बनाना है. अब कैसे, तो हम उसके आगे कुछ कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं हमारी ओर से. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे ले लेते हैं ABCD है. तो अब ABCD तो खुद पैलिंड्रोम है नहीं, तो क्या, तो उन्होंने DCD आगे ऐड कर दिया, DCD आगे ऐड कर दिया और देखा तो पैलिंड्रोम हो गया वापस DCD ABCD. तो ये शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम है. यहाँ पर भी AACECAA. अब इसको इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, AACECAA. तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे कि ये खुद ये स्ट्रिंग को पूरा का पूरा रिवर्स कर देंगे, तब भी एक पैलिंड्रोम तो बन जाएगा, बट वो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम होगा. हमें यहाँ पे शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम फाइंड करना है. सो शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि एक लेफ्ट इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करने वाला लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर, दो पॉइंटर्स लेंगे राइट इक्वल्स टू 0. अब क्या करेंगे कि ये पहले तो चेक करवाएंगे. यहाँ पे देखा तो यहाँ पे पूरे का पूरा हम अगर रिवर्स करेंगे तो वो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बन जाएगा, बट यहाँ पे एक पॉसिबल पैलिंड्रोम है कि ये AACECAA, ये इतनी जो स्ट्रिंग है, इतनी ये लास्ट सेकंड ए से लेके फर्स्ट तक ये खुद पैलिंड्रोम है. तो ये ए को अगर हम आगे ऐड कर देंगे, यहाँ पे ये ए की वैल्यू अगर ऐड हो गई तो ये एक पैलिंड्रोम ही बच जाएगा कि AAA लास्ट हुई AA, फिर CE और यहाँ से देखेंगे तो भी CE है. तो ये भी एक पैलिंड्रोम बन गया और ये शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम बन गया है. सो बेसिकली किया गया यहाँ पे हमने कि ये जो जीरो से हमारी जीरोथ वैल्यू से स्टार्ट करेंगे, तब जीरोथ वैल्यू से स्टार्ट करके पूरे स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करेंगे कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम कौन सा स्ट्रिंग के अंदर अभी बन रहा है. जितना बन रहा है मीन्स के प्रीफिक्स के अंदर जो पैलिंड्रोम बन रहा है उसको प्रीफिक्स ले लेंगे और बाकी जो बचेगा सफिक्स को हम रिवर्स करके ऐड करवा देंगे स्ट्रिंग के आगे. बेसिकली हमने किया क्या कि यहाँ पे प्रीफिक्स फाइंड कर लिया इतना कि ये पैलिंड्रोम बन रहा है. अब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बन गई तो जो बचा सफिक्स उसको रिवर्स किया और इसके आगे ऐड कर दिया. यहाँ पे एक ही ए था, उसको रिवर्स करके आगे ऐड कर दिया. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी भी रहता है एक एक्स्ट्रा, तो हम क्या करते, तो हमारे आंसर के अंदर ये जो ए और बी बाकी रह रहे थे पैलिंड्रोम के सिवा, तो उन दोनों को ऐड कर देते हैं. सो बी और ए यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देते हम, तो BAAA वापस से पूरा पैलिंड्रोम बन जाता. बेसिकली करना क्या है कि जो स्ट्रिंग है हमारी उसमें से पैलिंड्रोम फाइंड करना है और उसके बाद जो बाकी के बचते हैं कैरेक्टर्स उनको हमें रिवर्स करके सफिक्स को आगे अपेंड करवा देता है. सो अब पैलिंड्रोम फाइंड कैसे करेंगे, तो लेफ्ट एक 0 से स्टार्ट करेंगे और राइट के लिए आउटर लूप लगाएंगे, n-1 से स्टार्ट करेंगे. पहले तो ये पी कर देते हैं. हाँ, अब इसकी लेंथ क्या है, तो 3 3 6 7 8 लेंथ है इसकी. सो 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 से. अब ये एक बार जो हमने राइट वैल्यू ले ली तो मैच करवाते रहेंगे कि राइट और लेफ्ट की वैल्यू सेम है. अगर दोनों सेम है, ए सेम है, हाँ है, तो लेफ्ट की वैल्यू को +1 कराएंगे. एक सेकेंड, लेफ्ट यहाँ ले लेते हैं. नाउ अब सेम रहेगी तो लेफ्ट की वैल्यू को +1 करवाएंगे, +1, और राइट की हमारी जो वैल्यू है उसको -1 करवा देंगे. सो -1, अरे यार गिव मी अ सेकंड, -1 करवा दिया. इक्वल्स टू अब 6 कैरेक्टर चेक करेंगे इसका, तो और यहाँ पे लेफ्ट का 1 फर्स्ट कैरेक्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, और ये देखा सेम है. वापस से लेफ्ट 6 में से एक माइनस, राइट में से एक माइनस, और लेफ्ट के अंदर एक प्लस करवाएंगे, +1. यहाँ देखा CA, दोनों मैच नहीं कर रहे, कुछ नहीं करवा देगा. फिर से जाएंगे, लेफ्ट की वैल्यू सिर्फ माइनस करवाने की, राइट की वैल्यू सिर्फ माइनस करवाने की, जो हमारा लेफ्ट की वैल्यू के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करने की. सो इक्वल्स टू 5
वापस से 5 - 1 करेंगे। अब 5 - 1 करेंगे तो वापस यहाँ पे आ गए 5 - 1 फोर्थ कैरेक्टर, तो 0 1 2 3 4 4 सी पे आ गए सी, और अब हमारा लेफ्ट भी है अभी 2 यानी कि सी पे, दोनों वापस से मैच कर गए, तो वैल्यूज को वापस से -1 करेंगे, सो इक्वल्स टू 4 - 1 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा यहाँ पे, और हमारी लेफ्ट की वैल्यू जो है वो वापस से +1 करेंगे। अब 3 3 दोनों ई मैच करेंगे, सॉरी 3 3 दोनों मैच कर लेंगे, वापस से मैच हो गया। ऐसे करके हमारा ये पैलिंड्रोम इसके अंदर फाइंड कर लेंगे। बाद में पैलिंड्रोम जो होगा उसमें जो सफिक्स बचेगा ना, वो सफिक्स को हम आगे रिवर्स करके ऐड करवा देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। सो ऐसे करके आज का हमारा कोडिंग सॉल्यूशन रहने वाला है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कोडिंग सॉल्यूशन। अब बेसिकली यहाँ पे हमें शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम के अंदर फाइंड करना है, तो हम पहले तो जो हमने किया कि एक लेंथ फाइंड, वेरिएबल लेंथ लिए थे, जिसकी मदद से लेंथ इक्वल्स टू, तो हमें भी सही रहे कि हम लेंथ वेरिएबल आ जाए। अब चेक, पहले तो एक एज केस चेक करवा लेते हैं कि लेंथ की वैल्यू 0 है कि नहीं। अगर 0 है तो डायरेक्टली एस रिटर्न करवा देंगे। सो इफ लेंथ इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न एस, डायरेक्टली एस को रिटर्न करवा देंगे। अगर नहीं है, लेंथ की वैल्यू 0 नहीं है, तब की बात रही, तो तब हमें जो स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम है वो फाइंड करना है। सो इंट लेफ्ट इक्वल्स टू 0 और फॉर इंट राइट इक्वल्स टू लेंथ -1 से स्टार्ट करेंगे। राइट जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तब तक करते रहेंगे, और राइट माइनस माइनस कराते रहेंगे। अब जो मैंने बोला था कि इफ एस डॉट केयर एट राइट है, जो केयर एट राइट इक्वल्स टू अगर राइट के अंदर जो कैरेक्टर है वही एस डॉट केयर एट लेफ्ट रहेगा। दोनों की वैल्यू अगर लेफ्ट और राइट कैरेक्टर की वैल्यू अगर सेम रहेगी तो लेफ्ट ++ करवा देंगे, वरना कुछ करवाना नहीं है यहाँ पे हमारे पास। सो लेफ्ट यहाँ पे हमने किया था कि अगर दोनों की वैल्यू सेम रहेगी तब तक लेफ्ट ++ करवाएंगे, बाकी जो राइट माइनस माइनस हो रहा है वो होने देंगे। अब एक बार हमारे पास जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम आ जाएगा, यहाँ से स्ट्रिंग के अंदर बन रहा होगा जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम, वो बन जाएगा ना। अब चेक कर लेते हैं कि अगर लेफ्ट की वैल्यू फिर लेंथ जितनी हुई तो खुद स्ट्रिंग खुद पैलिंड्रोम हो जाएगी, तो उसी को रिटर्न करवा देंगे डायरेक्टली। सो इफ लेफ्ट इक्वल्स टू लेंथ हो गई तो डायरेक्टली रिटर्न करवा देंगे स्ट्रिंग को, रिटर्न स्ट्रिंग एस। अगर नहीं हुई तो हमने जो बोला था कि एक्सट्रैक्ट द सफिक्स दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द पैलिंड्रोम प्रीफिक्स, जो सफिक्स है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेने का, जो पैलिंड्रोम प्रीफिक्स का पार्ट नहीं है, तो उसको हम ले लेते हैं। सो स्ट्रिंग उसका नाम लिख देते हैं नॉन पैलिंड्रोम सफिक्स। नॉन पैलिंड्रोम सफिक्स रखिए। अब नॉन पैलिंड्रोम सफिक्स क्या है, इक्वल्स टू एस डॉट सब स्ट्रिंग और लेफ्ट के बाद की जो भी सब स्ट्रिंग है वो नॉन पैलिंड्रोम सफिक्स है। और अब यहाँ पे हम एक रिवर्स सफिक्स ले लेते हैं। रिवर्स जो ये नॉन पैलिंड्रोम सफिक्स है उसको रिवर्स करेगा। सो स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर ले लेते हैं वो। सो स्ट्रिंग बिल्ड एक ही लाइन के अंदर हो जाए वो स्ट्रिंग बिल्डर रिवर्स सफिक्स इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब इसके अंदर क्या पास करेंगे, सो ये हमारा जो नॉन पैलिंड्रोम सफिक्स है वो पास करेंगे, डॉट
रिवर्स करवा देंगे इसको, रिवर्स करवा देंगे तो हमारे जो सफिक्स की रिवर्स वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी यहाँ पे। अब ना रिटर्न करवा देंगे डायरेक्टली, ये जो नॉन पहले तो नॉन रिवर्स सफिक्स है उसको उसके पीछे हमारे एस अपेंड करवा देंगे। सो रिटर्न रिवर्स सफिक्स डॉट अपेंड। अब यहाँ पे रिवर्स सफिक्स है उसके बाद अपेंड करवानी है। अब अपेंड क्या करवानी है, तो एस अपेंड करवा देंगे, एस। अब ये हमने करवा लिया कंप्लीट। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या आ रही थी हमारी कि यहाँ पर तो एक पैलिंड्रोम मिल रहा था, बट अगर पैलिंड्रोम हमें नहीं मिला तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने जब 2A पास किया और जब तीसरा ए एनकाउंटर किया था तब हमें लेफ्ट की वैल्यू प्लस नहीं हुई, बट उसके बाद देखा तो एक पैलिंड्रोम बन रहा था। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता कि यहाँ पे सी के जगह बी हो जाता, ये एक पैलिंड्रोम बन भी नहीं रहा ना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पैलिंड्रोम बन भी नहीं रहा तो सी की लेफ्ट की वैल्यू 2A सेकेंड ए, लेफ्ट की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ए पे आके खत्म हो जाती, आगे बढ़ती ही नहीं। तो अब इसके बाद का ही सिर्फ रिवर्स करते, इसके आगे का कुछ रिवर्स होता नहीं। तो एट दैट टाइम हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी, अब वो प्रॉब्लम का एनकाउंटर करने के लिए हम यहाँ पे रिकर्सिव अप्रोच लगाएंगे। रिकर्सिव अप्रोच इंश्योर करेगा कि हमारा जो सफिक्स शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम का सफिक्स है वो अपेंड प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो वापस से उसको मॉडिफाई करेगा और वापस से ऐड करेगा वो। तो अब अपेंड के अंदर हम रिकर्सिव अप्रोच लगाएंगे। सो उसके लिए क्या करेंगे, और टेस्ट palindrome, let me copy paste it. हाँ हाँ, अब इसके अंदर कौन सी स्ट्रिंग पास करेंगे, तो हमारी जो एस है उसकी सब स्ट्रिंग ले लेंगे। कहाँ तक के, 0 से लेके लेफ्ट तक, 0 से लेके लेफ्ट तक, क्योंकि वहां तक हमने देखा कि भाई हाँ ये हमारा जो पैलिंड्रोम बन रहा है अंदर वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं, आंसर करवा देता। सो 0 से लेकर लेफ्ट तक की हमने यहाँ पे पास कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके लास्ट में भी अपेंड करवाएंगे, डॉट अपेंड जो हमारा नॉन पैलिंड्रोम प्रीफिक्स है ना वो अपेंड करवा देंगे। अब ये अपेंड करवाएंगे ना जो शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम, तो जो उसके अंदर का जो स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम रहेगा ना उतना ही सिर्फ वहां पे अपेंड होगा, बाकी क्या अपेंड नहीं होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे पीछे का नॉन पैलिंड्रोम सफिक्स भी यहाँ पे अपेंड करवा देते हैं और उसको डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं, जिसकी मदद से वो स्ट्रिंग के अंदर भी कन्वर्ट हो जाए। नॉर्मली हमें ये नॉन पैलिंड्रोम सफिक्स ऐड करवाने की जरूरत नहीं रहती, बट क्यों करवाया, क्योंकि हम रिकर्सिव अप्रोच ले रहे हैं कि अगर कोई ऐसा केस आ गया कि यहाँ पे ए बन रहा है बट उसके बाद अगर कोई यहाँ पे मैच नहीं हुआ, मीन्स कि वहां पे पैलिंड्रोम नहीं बना, प्रॉपर पैलिंड्रोम नहीं बना, तब क्या करेंगे। तो उसी वजह से हमने रिकर्सिव अप्रोच लिया है इंश्योर करवाने के लिए। अगर नहीं बनेगा तो वो अपने आप मॉडिफाई हो जाएगा शॉर्टेस्ट पैलिंड्रोम के अंदर की जो आंसर आएगा वो यहाँ से हमें पैलिंड्रोम का आंसर मिल जाएगा। सो आज का कोडिंग सॉल्यूशन यहाँ तक ही, फिर से देख लेते हैं क्या किया कि पहले तो लेंथ लेके पैलिंड्रोम शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम की स्ट्रिंग फाइंड कर लिया जो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बन रहा था वो, और उसके बाद जो बाकी के कैरेक्टर्स बच रहे थे उसके अलावा लेफ्ट से उसके बाद से लेके एंड तक के उनका नॉन पैलिंड्रोम सफिक्स के अंदर ऐड किया और उनको रिवर्स करके आगे अपेंड करवा रहा था। तो उनको रिवर्स करके आगे अपेंड करवा दिया, फिर अपेंड करवाया और रिकर्सिव अप्रोच लिया इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो कोड बन रहा है वो प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। नाउ लेट्स रन इट, सी इट कंप्लीटली रन्स। नाउ लेट्स सबमिट इट। अगर हम ये रिकर्सिव अप्रोच लिए बिना पे सबमिट कर देते, रन कर देते, तो रन तो हो जाता। सी इट बीट्स 100% इन रन टाइम एंड 77.38% इन मेमोरी। अगर हम इसको बिना वो रिकर्सिव कॉल किए रन करते तो रन हो जाता, बट
कुछ केसेस ऐसा भी हो सकते हैं कि जिसके अंदर ये एक्सेप्शनल हो जाए, मीन्स कि ए सी मीन्स के अंदर इनर कोई पैलिंड्रोम ही ना मिले, हम जिसको सबसे बड़ी पैलिंड्रोम समझ रहे थे वो पैलिंड्रोम ही इनर ना हो, तब तब क्या करेंगे? एट दैट टाइम वो वाला सिचुएशन के अंदर हम स्मॉल पैलिंड्रोम अंदर अलग से फाइंड करवाने के लिए रिकर्सिव अप्रोच ले रहे हैं. सो आज की वीडियो के लिए इतना ही. आई होप यहाँ पे ये पार्ट समझाने के अंदर मेरे से भी थोड़ी गलती हो गई होगी, तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक बार फिर से डिटेल के अंदर वहाँ पे समझाने का भी ट्राई करूंगा अगर आपको समझ आ जाए. सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.